ग्लोबल मार्केट में इस वक्त काफी ज्यादा उतार चढ़ाव या एक तरीके से कहें तो भूचाल मचा हुआ है। इक्विटीज में अगर आप देखेंगे तो खासतौर पे टेक शेयर्स में जबरदस्त फॉल है, चाहे वो कोरिया के हो, ताइवान के हो या यूएस के हो। साथ ही साथ वहां पे आप देखेंगे तो कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट, गोल्ड में गिरावट, लेकिन डॉलर इंडेक्स न्यू हाई पे है। ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे हमें ये समझना है कि ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है, इक्विटी की, पूरे मार्केट की, इकोनॉमी की। और पोस्ट वॉर मान लेते हैं कि वॉर नहीं हो रहा है अब, उसके बाद क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बहुत सारे प्रोमिनेंट क्वेश्चन हैं जो गोल्ड पे लोग जानना चाहते हैं, इक्विटी में जानना चाहते हैं और इकोनॉमी पे जानना चाहते हैं। इन तीनों महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आपके फेवरेट गेस्ट और मेरे मित्र बहुत ही अच्छे जुड़ गए हैं, रितेश सर। रितेश जैन जी कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू सो मच। और इतना लोग इंतजार कर रहे हैं आपके, याद मुझे रोज मैसेज करते हैं मेरे लाइव शो में कि रितेश सर को बुलाओ, रितेश सर को बुलाओ। तो मैंने फिर कहा कि चलो बात कर लेता है। तो सर यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब जो इक्विटी में, क्रूड में, गोल्ड में, बॉन्ड यील्ड में क्या चल क्या रहा है ये सब। देखिए, पहले ना बात कर लेते हैं इकोनॉमी और इक्विटी की। वो बहुत आसान है एक्चुअली। जनवरी फरवरी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि हो क्या रहा है, क्योंकि एवरीबडी कुड कनेक्ट डॉट्स कि यार हमें दिख रहा है कि कैसे चीज चल रही है। 27 फरवरी को ये वॉर चालू हुआ। जब वॉर चालू हुआ तो उसके बाद सिंपल चीज है ना कि अगर वॉर चालू हुआ है और ईरान इन्वॉल्व है तो क्रूड का प्राइस तो ऊपर जाएगा, राइट। तो जो पैसा क्रूड में जाना चाहिए था वो चला गया सेमीज, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, मेमोरी, इन सब में चला गया। तो आप ये मान के चलो, लोगों ने बोला नहीं यार, ऑयल का हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये तीनों चीज का है। फरवरी के बाद, अच्छा उससे पहले, वी आर इन अ वर्ल्ड नोन एज रोलिंग बबल्स। रोलिंग बबल क्या है, पहले मैं आपको रोलिंग बबल समझाना चाहूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। रोलिंग बबल एक ऐसी चीज है कि, और ये मैंने कॉइन नहीं करा है वर्ड, ये केविन मोयर ने करा है और उन्होंने 4 साल पहले करा था। ब्रिलियंट गाय। इतना पैसा है सिस्टम के अंदर और हम सबको इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आती है कि हम सब लोग एक चीज के पीछे भागते हैं। और कुछ समय के बाद जो एक वैल्यूएशन एक चीज की 2-3 साल में एक लेवल पे पहुंचना चाहिए, वो 2-3 महीने में पहुंच जाता है, क्योंकि एवरीबडी इज चेजिंग बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आज बाजार अगर खराब है तो सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिमेट्री बची ही नहीं। जो तो आपको लगता, पहले क्या होता था, आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप सोच सकते थे, पूरा उसमें रिसर्च कर सकते थे, आप टीम के साथ, इक्विटी रिसर्च टीम के साथ बैठ सकते थे और लगता था हाँ यार 15 दिन के बाद भी खरीदेंगे तो अपने पास 3 साल का रनवे है या 5 साल का रनवे है। आज वो रनवे जो बचा है वो 2 या 3 महीने का बचा है, क्योंकि जो एक म्यूचुअल फंड में सीईओ पोजीशन पे बैठा है और जो एक ट्विटर पे बैठा है उसके पास इंफॉर्मेशन सेम है। इंटरप्रेट कैसे करते हो दूसरी बात है। उस इंफॉर्मेशन की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ना सबको इंफॉर्मेशन एक टाइम पे मिल रही है, सब एक एसेट में सब एक साथ घुसते हैं। तो जो एसेट 3 साल में रिप्राइज होनी चाहिए 2-3 महीने में रिप्राइज हो जाती है, फिर वो ओवर वैल्यू हो जाती है, फिर उसके बाद आप एक नए पे घुस जाते हैं। तो वो वाला बबल बस्ट होता है, एक नया बबल क्रिएट होता है। आपने जनवरी फरवरी में जो गोल्ड का देखा, मैंने नवंबर दिसंबर में बोला था गोल्ड इन 2026 विल टच 5000 एंड सिल्वर विल टच 100। मैंने ये थोड़ी सोचा था कि जनवरी में हो जाएगा, बट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जो पैसा ऑयल का था वो सेमीज, चिप्स, मेमोरी, इन सब में चला गया। इनफैक्ट जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उसमें, दे स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग, वो लोग भी ये चीज खरीदने लगे। फिर जिन लोगों ने हाइपर स्केलर में पैसा डाला था, जो अपनी मैक्स 7 कंपनीज है, वो लोग भी ये चीज खरीदने लगे। फिर जिन लोगों का इंडिया में एलोकेशन था वो अंडर परफॉर्म करने लगे, वो भी यही चीज खरीदने लगे। फिर इंफॉर्मेशन क्या आई, अरे यार ताइवान और साउथ कोरिया की मार्केट कैप इज हायर देन द मार्केट कैप ऑफ इंडिया। साउथ कोरिया में 2 कंपनीज है, 50% ऑफ द इंडेक्स, राइट। ताइवान में एक कंपनी है 40% ऑफ द इंडेक्स। आप इनको मार्केट बोलते हो? नहीं, ये मार्केट है।
हाँ, दे वर राइटली पोजिशन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आप समझ रहे हो एक फंड मैनेजर का कि यार मैं तो सही बैठा हूं, मेरी 5 साल की व्यू है, बट वो 3 महीने के अंदर समथिंग एल्स विल मूव एंड इट विल मूव सो बिग कि अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा तो मैं पैसा उसको लूज करूंगा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान इन सब चीज में हुआ हाइपर स्केलर्स का। क्यों? वो लोग केपेक्स कर रहे थे मेमोरीज, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स में, उनके भाव 2 या 3 गुना हो गए। तो अब आपको 2-3 गुना भाव देने पड़ेंगे टू गेट द सेम क्वांटिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी आपके सामने क्या बर्स्ट हो रहा है? सेमीज का बबल बर्स्ट हो रहा है, या एआई बबल बर्स्टिंग इज अ वेरी बिग थिंग। बर्स्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो मैं अपने वर्ड वापस लेता हूं। मुझे नहीं पता बर्स्टिंग क्या होता है, मैं बोलता हूं डिफ्लेट हो रहा है स्लोली। डिफ्लेट हो रहा है। ये जो चिप्स है ना, ये जो बनाते हैं, ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हमें एस्ट्रॉइड माइन करके लाना है। हर 3-4 साल में ये इंडस्ट्री में बूम बस्ट सिनेरियो होता है। बट माइक्रॉन ने कल क्या बोल दिया? नहीं यार, हम तो नहीं बढ़ाने वाले कैपेसिटी। पिछली बार हमारी कैपेसिटी ज्यादा थी तो एप्पल ने हमारी और भी मारी बुरी तरीके से, तो हम नहीं बढ़ाने वाले। तो एप्पल का सीईओ रोकर क्या बोलता है? यार माइक्रॉन की वजह से मेरे को 20% भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं। एप्पल कल 6% डाउन। मैंने लाइफ में सेकंड या थर्ड टाइम देखा होगा एप्पल 6% डाउन। वो ऐसा स्टॉक है, 6% डाउन होना बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपके सामने हाइपर स्केलर्स फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने डेटा सेंटर्स, एआई साइड में इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। काफी पैसा स्पेसएक्स लेकर जा चुका है। फिर आपके सामने अभी माइक्रॉन के जो रिजल्ट आए उसने बता दिया यार सबका पैसा मैं ही ले रहा हूं। वहां सैमसंग और एचवाई हाइनेक्स भी सबका पैसा ले रहे हैं। और आपने देखा होगा जो आदमी $50,000 कमाता है उसको $4 लाख का बोनस मिल चुका है। तो पूरी दुनिया पैसा पे कर रही है इन 3 कंपनीज को। बट ये तीनों कंपनी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग करती हैं, ये सिक्लिकल बिजनेस है। कल सैमसंग ने एक चीज बोल दी, उसने बोल दिया मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कौन इनमें से बोलेगा मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं। जैसे ही आप इनमें से बोल देते हो ना कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो आप इनको रीप्राइसिंग स्टार्ट्स बिकमिंग लोअर। दूसरा, चाइना किसी भी इंडस्ट्री में एंटर हो जाता है ना, तो उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन 0 हो जाते हैं। एआई के मॉडल्स क्लाउड और ओपन एआई के अच्छे हैं, बट यार डीप सीक यूज करके देखो 70-80% वही है। 2 महीने से हमारे टोकन्स खत्म होने चालू हो गए थे क्लाउड के। अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, टीम फ्रस्ट्रेट हो गई। और मैं वो हूं, मैं $20 के ऊपर नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए $200 वाला। $20 वाले तो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन अगर आप ओपन मॉडल्स में जाने लगे तो अभी तो यार काम तो हो रहा है। तो फिर ये इन चीज को $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन किस चीज की देने की इन कंपनीज को? सडनली अभी लोगों के दिमाग में वो चीज भी आ गई है। ये तो हुवाई के चिप से बन रही हैं ये सब चीजें, इसके लिए तो इनवीडिया की जरूरत नहीं। तो इनवीडिया जो 6 महीने पहले लोग एक ही स्टॉक की बात करते यार उसकी मार्केट कैप तो इंडिया से भी ज्यादा है, इनवीडिया का भाव आज 8 महीने से कहीं नहीं गया। 8 या 9 महीने हो गए, शायद 200 के नीचे ब्रेक करके, मैंने ध्यान नहीं दिया। 9 महीने से कहीं नहीं गया। माइक्रोसॉफ्ट 12 महीने के नीचे भाव पर है, नीचे। अभी मार्केट क्या वेट करिए यार, इनमें से कोई केपेक्स काटेगा? नहीं करेगा केपेक्स, क्योंकि इट माइट नॉट बी गिविंग देम रिटर्न्स। मुझे मेटा से ऑलरेडी पता चल गया है। मेटा क्या बोल रहा है कि मैं केपेक्स, उसने बोला नहीं मैं केपेक्स काटूंगा, उसने अपनी टीम को बोला प्रेडिक्शन मार्केट में हम लोग नई चीज बनाएंगे। देखो आज ना हम लोग नैरेटिव वाली दुनिया में है। आप नैरेटिव खरीदते हो, प्रॉफिट तो बाद में आते हैं ना। प्रॉफिट बाद में आते हैं। आपने एआई का नैरेटिव खरीदा था ना, इन सब कंपनीज का प्रॉमिस ऑफ नैरेटिव कि कुछ होगा। जैसे स्पेसएक्स बोलता है ना मैं $1 ट्रिलियन का कुछ करूंगा 5 साल में, तो आप नैरेटिव खरीद रहे हो ना। वरना व्हाई इज टोयोटा एट 1/15 द वैल्यूएशन ऑफ टेस्ला? क्योंकि आप टेस्ला का नैरेटिव खरीदते हो। वी आर इन दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड वेयर नैरेटिव्स मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स। तो नैरेटिव आपके सामने ना एक बर्स्ट हो रहा है दुनिया में। सडनली सबको ना डाउट होने लगा है। आज उबर का सीईओ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोली, उबर का इन्वेस्टर था, उसने बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोली। कहते हैं यार तुम कैसी बात करते हो कि हम लोग कैंसर हम लोग कैंसर खत्म कर देंगे, हम लोग ये खत्म कर देंगे, बेसिक मॉडल्स तो तुम बना नहीं पाते हो, क्या कैंसर वैंसर की बातें करते रहते हो? ये उबर का इन्वेस्टर बोलता है। सडनली ना डाउट आने चालू हो गए हैं। लेकिन मेरा पॉइंट एक ही है, देखो एआई इज लाइक इंटरनेट, रेवोल्यूशनरी चीज है।
लेकिन ये रेवोल्यूशनरी चीज आपके और मेरे लिए है, अगर हम इसे ढंग से यूज कर पाए तो there will be enough business in the world which will become productive. Focus now on two things. One, cost of capital will rise. True. क्योंकि ये hyperscalers are no more giving cash, they are taking the cash from everybody in equity and in bond both. Amazon ने भी 5 साल का पैसा कनाडा में उठाया 6% पे। तो आप जो बाजार में कैश आता था ना, बहुत बड़ा बायबैक से कैश आता था, अब यू स्टार्टेड इशूइंग स्टॉक्स, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल राइज। और अगर आप बॉन्ड इशू करोगे तो सब बाकी सबके लिए बॉन्ड की कैपिटल कॉस्ट विल राइज, so cost of capital will rise. If the cost of capital will rise, the companies which will do well are the ones which are capital surplus, which have assets on the ground, which don't have to raise capital. One. Second, वो कंपनी परफॉर्म करेंगी जो कंपनीज एआई को इंटीग्रेट कर पाएंगी, प्रोडक्टिव हो पाएंगी। आज मुझे मेरी छोटी सी कंपनी है, उसमें उनको दिखाई दे रहा है कि कैसे जो जो चीजें 2-3 दिन लगते थे आज वो आधे घंटे में आ जाती है एआई से। मैं एक डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ से बात कर रहा था कल परसों, उसने मेरे को एग्जैक्ट एग्जांपल दिया। कहते हैं रितेश हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, बट हम लोग अगर बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं उनको कोई आइडिया नहीं है इन सब चीजों का। याद है 10 साल पहले आईटी कंपनीज में ही होता था कि मिड लेवल और टॉप लेवल ने इतना पैसा कमा लिया था कि वो कॉम्प्लेसेंट हो गए, और जो लो लेवल एम्प्लॉयज थे उनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ आईटी ना। तो बड़ी कंपनीज हाथी की तरीके से होती हैं, उनको मूव करने में टाइम लगता है। तो द विनर्स इन दिस वर्ल्ड इज स्मॉलर कंपनीज, द कंपनीज व्हिच कैन इंटीग्रेट एआई। यूएस में स्मॉल कैप इंडेक्स एट एन ऑल टाइम हाई, ब्रेकआउट अगेन, राइट? ईयर टू डेट 23% अप है, मैक्स 7 इज डाउन 60%। वेरी ट्रू, रसेल 2000 इज अ न्यू हाई। आपको इंडिया में दिखाई दे रहा है? 27% सर माइक्रो कैप पिछले 3 महीने आपको दिखाई दे रहा है? आप उसे बबल बोल सकते हो, बोल सकते हो आप उसे। तो आपको यूएस वाले को भी बबल बोलना पड़ेगा ना। वेरी ट्रू। बट आपके सामने एक इंडिया के मार्केट में समझ सकता हूँ, आप बोल सकते हैं यार माइक्रो कैप है, कुछ लोगों के हाथ में है, इंडियन पब्लिक तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में जाती है। यूएस में स्मॉल कैप क्यों ब्रेकआउट कर रहा है? दैट्स अ ग्लोबल मार्केट ना, वेरी बिग मार्केट। Very big market. Why is it breaking out? सोचने वाली चीज है। और it's outperforming the large caps, it is outperforming Max 7, it is off late, it has started outperforming semis also. मैं सिर्फ बोल रहा हूं ये दो चीजों पे is where I am looking at it. एक, cost of capital will rise, मुझे रहना ही नहीं है जिसको कैपिटल रेस करनी है, डेट रेस करना है, उसका वैल्यूएशन मल्टीपल विल shrink. Secondly, I want to be with the companies who would be the winners of this AI product. AI का बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बूम है। नवल रविकांत ने साल भर पहले बोला था यार टाइम आ रहा है एक एक जने की $1 बिलियन कंपनीज होंगी, स्टार्टअप्स, सिंगल जने की। महीना भर पहले पहली $1 बिलियन स्टार्टअप आई है एक जने से। वो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनीज वाले से मेरे को मिल गया, दिख गया हाउ बिग इंश्योरेंस कंपनीज विल गेट डिसरप्टेड इन इंडिया। But the smaller guys who are able to navigate, because ये tool है, like internet it's a tool, और वो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होता है, हम कर रहे हैं उसे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज। सो ये वर्ल्ड आपके सामने चेंज हो रहा है। तो रितेश सर, क्या ये हम कह सकते हैं कि एआई पर से इज अ वेरी गुड थिंग, प्रोडक्टिविटी एनहांस करती है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका जो नैरेटिव बिल्ड हुआ उसके वजह से सुपरलेटिव एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस, और पहले अपने पैसे से लगा के कैपेक्स कर रहे थे, अब बॉन्ड रेज कर रहे हैं। आज ही मैंने शो भी किया कि लगभग कितना $250 बिलियन तो उन्होंने पिछले 3 महीने में रेज कर लिए, 4 बड़े-बड़े कंपनियों में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बढ़ना, ओवर वैल्यूएशन और रेट इंटरेस्ट और बढ़ेगा अगर यूएस में, तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये डिफ्लेशन जिसको आप कह रहे हैं, मैं तो बस कह रहा हूं कि वो होना ही होना है। देखिए डिफ्लेशन का तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या होता है, शुरू में एक नया नैरेटिव होता है ना, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कंपनी स्टार्ट्स गेटिंग गुड वैल्यूएशन। उसके बाद जब नैरेटिव बर्स्ट होता है ना, तो देयर आर सम लास्ट मैन स्टैंडिंग हु आर एक्चुअल विनर्स,
even in AI hardware, even in this ecosystem, I'm not talking कि जो AI यूज करते हैं, even in AI जो हार्डवेयर सिस्टम में भी है, प्रॉपर सिस्टम, बट वो एक बार सिस्टम क्लीन होने के बाद पता चलेगा कि कौन है. हर बार ऐसा ही होता है, तो वो पता चलेगा अपने को. फॉर द टाइम बीइंग आई एम ओनली फोकस्ड ऑन ये प्रोडक्टिविटी कहाँ आएगी AI की. दैट्स वेयर आई एम फोकस्ड ऑन. बट हाँ, there is a deflation narrative now which has started happening. आपने cost of capital in a deflation, cost of capital rise, bond spreads widen. सडनली पिछले 1.5 महीने में ये हुआ है. तो उसके लिए मैं आपको चाहता था कि अगर आप वो चार्ट दिखाओ तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हुआ है. Yes. So this is the chart. So second, let's take Trump nominates start of the year. गोल्ड प्राइस आप देखो 2 years और 30 year देखो, तो आपको देखना 30 year minus 2 year और 2 year minus 30 year जो भी. जब भी ये स्प्रेड वाइड होता है, मतलब minus 1.39 is the highest spread you can see it in this, and minus 0.71 is the smallest spread you can see in this thing. Correct. जब भी ये स्प्रेड वाइड होता है ना, banks wants to lend money. Why? Banks borrow short term में and they lend long. और अगर स्प्रेड ज्यादा होता है ना, they want to lend more in long. पैसा वहीं कमाते हैं ना सब. बिल्कुल. और जब भी ये स्प्रेड ज्यादा होता है, मतलब माइनस में ज्यादा है, जब भी लिक्विडिटी इज एक्सपैंडिंग. ओके. जब ये स्प्रेड नैरो होना चालू हो जाता है ना, 2 तरीके से नैरो हो सकता है. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोलैप्स. शॉर्ट टर्म ऊपर जाए और लॉन्ग टर्म नीचे जाए. दिस इज नोन एज बियरिश फ्लैटनिंग. बुलिश फ्लैटनिंग इज शॉर्ट टर्म ऊपर जाए और लॉन्ग टर्म और ज्यादा नीचे आए. ओके. तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो स्प्रेड 0.71 रह गया है, इट टेल्स यू दैट द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज टाइटनिंग. ओके. व्हेन द डॉलर लिक्विडिटी इन द सिस्टम टाइटन्स, देन डॉलर इंडेक्स गोज अप. है ना. आप सिस्टम में से लिक्विडिटी कम कर दो, डॉलर लिक्विडिटी का आपको भी पता ना, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा. लिक्विडिटी अगर कम होगी तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा. तो डॉलर इंडेक्स जस्ट टच्ड अ न्यू 52 वीक हाई. ट्रू. ये स्प्रेड 0.71 रह गया. आई कैन अश्योर यू, अगर ये स्प्रेड वापस 1% के ऊपर गया, गोल्ड विल बी वापस हायर. अगर ये स्प्रेड 0.71 से 0.5 0.4 हो गया, gold and Bitcoin is the start. Equities will fall like 9 pins. Liquidity tighten हो रही है. सबसे सेंसिटिव एसेट होती है बिटकॉइन. सबसे ज्यादा सेंसिटिव है बिटकॉइन, ऑल्दो 10-12 साल का ये, बट सबसे पहले बिटकॉइन है. उसके बाद गोल्ड है, और उसके बाद इक्विटीज. आपने इक्विटीज में भी वॉबल देखना चालू कर दिया. अभी ये कहीं मूव नहीं करती है इक्विटीज, राइट? ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. ये परसों का चार्ट है, कल का नहीं है, परसों का चार्ट है. मैंने परसों तक की डेट का कहा था, 24 जून का. परसों आपको गोल्ड भी आपको दिखाई दिया 4000 के नीचे, राइट? डॉलर इंडेक्स आपको दिखाई दिया 1 साल का हाई, क्योंकि ये इंडेक्स सोचो डबल था इससे. 0.71 है ना, 1.4 के करीब था जस्ट 6 महीने पहले. जस्ट 6 महीने पहले. मार्केट ये मान के चल रही है. सो मार्केट शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ा रही है और लॉन्ग टर्म रेट्स अपने आप नीचे आ रहे हैं. टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बाय? लॉन्ग टर्म बॉन्ड. करेक्ट. इन्फ्लेशन, यू वांट टू सेल लॉन्ग टर्म बॉन्ड, राइट? टर्म प्रीमियम जिसे बोलते हैं. करेक्ट. व्हाट यू आर फाइंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज ग्लोबल लिक्विडिटी इज टाइटनिंग. देयर इज वन मोर थिंग. चाइना ने एक्चुअली, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच हैपेंड टू गोल्ड. जब ये वॉर चालू हुआ ना, तो चाइना उससे पहले काफी लिक्विडिटी सिस्टम में ऐड कर रहा था. जब वॉर चालू हुआ तो 3-5 मार्च के बाद उसने लिक्विडिटी ऐड करनी बंद कर दी, लिक्विडिटी निकालना चालू कर दिया. आपने देखा होगा CNY अप्रिशिएट होता चला गया था. जब आप लिक्विडिटी निकालते हो तो आपकी करेंसी टाइट होती है, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होना चालू हो जाती है. मार्च, अप्रैल, मई, जून करेंसी एक्चुअली अप्रिशिएटेड CNY बिकॉज आप लिक्विडिटी सिस्टम से निकाल रहे थे. द बिगेस्ट मार्जिनल बायर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज नॉट अमेरिकन. अमेरिकन को तो पता ही नहीं है गोल्ड क्या है. The biggest marginal buyer of gold in the world is Chinese. देखो, अमेरिकन के पास तो बहुत सारी एसेट है इन्वेस्ट करने के लिए. चाइनीज के पास एक ही एसेट होती थी पहले, रियल एस्टेट.
जो 2016-17 में खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी चाइना ने सारा पैसा पुश करा अपने लोगों का इनटू इक्विटीज करते नहीं है वो लोग ज्यादा, इनटू गोल्ड, गोल्ड। and they want their currency to devalue versus gold, which was beautifully working till first week of March. After first week of March, even they stopped adding liquidity to the system. So पहला हिट गोल्ड को दिया चाइना ने, दूसरा हिट गोल्ड का ये दे रहा है। Now for the first time today, I found that China is increasing the repo in the system, increasing the liquidity, क्योंकि चाइना का डेटा काफी खराब आना चालू हो गया। सेकेंडली, अगर ये स्प्रेड वाइडन हो गया, लोगों ने केविन वॉर्श को सीरियसली लेंगे ना, एक नया फेड गवर्नर आया और बोलता है यार प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी, ओके, तो लोग उसे सीरियसली लेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर उसे सीरियसली लिया और ये स्प्रेड और नैरो होता चला गया, ओके, इक्विटी मार्केट्स टूट जाएंगी यूएस में। अगर इक्विटी मार्केट टूट गई या फिर वो लोग रिसेशन में गए, समझ लो आज की डेट में उनका फिस्कल डेफिसिट है 7% ऑफ द जीडीपी इन गुड टाइम्स। Whenever they go into recession, their fiscal deficit expands by 5 percentage point on the starting base. उनका फिस्कल डेफिसिट 12% हो जाएगा। सेकेंडली, उनका टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी कोलैप्स होना चालू हो गया। जनवरी फरवरी में उनका टैक्स कलेक्शन 8 से 10% था, मार्च अप्रैल मई में 2% रह गया। तो अगर केविन वॉर्श वांट्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड ही इज ट्रू टू दैट कि यार मैं 2% इन्फ्लेशन चाहिए मुझे, तो आप ये मान के चलो यूएस विल गो इनटू डेट ट्रैप विद इन 6 मंथ्स। ये इक्विटी मार्केट्स, गोल्ड आपकी बहुत, गोल्ड विल बी द लीस्ट ऑफ एनीबॉडीज कंसर्न, इक्विटीज विल फॉल लाइक 9 पिन्स। तो मैं ये मान रहा हूं कि वो नहीं होगा ऐसा, लेकिन फॉर द टाइम एक नया फेड गवर्नर आया है, आप उसे बोलोगे ना, चेयरमैन है, फेड चेयरमैन है, आप उसको फेस वैल्यू लेना चाहोगे ना, सो मार्केट इज टेकिंग हिम एट फेस वैल्यू, दैट इज व्हाई गोल्ड हैज गॉन। सर अब मुझे यहाँ पे जो आपने बताया इससे एक सिनेरियो पेंट होता है। केविन वॉर्स की कमेंट्री भी थी और वो चाहते भी है कि 2% का उनका जो टारगेट रेंज उस पर अभी जो कोर पीसी वो 4% के ऊपर चल रहा है, लेटेस्ट रेट जो परसों आया है। तो रेट हाइक का पूरा सिनेरियो, क्योंकि वो 4 से 2 आने में समय लगेगा, अगर आप रेट हाइक नहीं करोगे तो अपने आप तो आएगा नहीं। तो वो रेट हाइक मार्केट करेगी। ओके, उसने बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोल दी है ये चीज। हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक रेट हाइक का सिनेरियो बन रहा है कि वो बनेगा, उनको बोल लग रहा है, और बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि 3 हाइक और डच बैंक कह रहा है 2 हाइक, सब नैरेटिव्स चल रहे हैं। तो एक सिनेरियो ये बन रहा है। दूसरा सिनेरियो एट द सेम टाइम ये बन रहा है कि क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन शूट अप हुआ था पूरे वर्ल्ड में। करेक्ट। तो उसका इम्पैक्ट। और तीसरा मुझे लगता है कि जो गोल्ड है वो एकदम कॉन्ट्रा खड़ा होगा फिर इसके सामने, कि अगर आपने इतनी लिक्विडिटी क्रिएट की, दोबारा से अगर कोशिश भी की तो मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। तो अब मुझे इस तीनों का कोरिलेशन समझाइए आप। तो देखिए, पहली बात तो गोल्ड इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड 2 रेट हाइक्स। ओके, 2 ईयर बॉन्ड की यील्ड और फेड रेट ऑलवेज वॉक्स इन टैंडम, एकदम सेम होता है। तो 2 ईयर पहले मूव करता है, बाद में फेड रेट मूव करता है। मार्केट एक्चुअली टेल्स फेड की क्या करना है। आज अगर 4.15 का है तो आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 2 रेट हाइक गोल्ड और हर एक ने डिस्काउंट कर दी है। हाँ करेक्ट, क्योंकि ये 3.75 से 4.14 चल रहा है, तो 2 हाइक उसने ले ली। गोल्ड है तो आपका गोल्ड ऑलरेडी जो 5 का 4 आ चुका है, तो ये क्या डिस्काउंट कर रहा है? 2 रेट हाइक्स। 2 रेट हाइक। सेकेंडली, ये फेड चेयरमैन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बोला, यार मेरी तरफ मत देखो, हाँ, हम नहीं बताएंगे तुम्हें, विच इज वेरी गुड फॉर पीपल लाइक मी। देखो, हम सबको ना स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी थी। आज फेड के कुछ गवर्नर बोलने वाले, देखते हैं क्या बोलते हैं। पिछले 2 या 3 फेड गवर्नर ने बोला पिछले एक हफ्ते में, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो बोल रहा है यार पुराने डेटा का क्या करना, हमने गाड़ी थोड़ी रियर व्यू मिरर में देखकर चलानी है। करंट डेटा का देखेंगे। करंट डेटा के हिसाब से आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑयल तो कोलैप्स कर गया, लेकिन मैं 3 महीने पुराना डेटा जो वो लोग कोलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे पॉलिसी पहले बनाई जाती थी। अगर ऑयल नीचे है तो अपने आप पीसीई नीचे आ जाएगा, अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा।
तो this is where this Fed chairman is saying, guys, you decide. I am not going to decide for you. I am not going to spoon feed you. So आपको अगर 2 ईयर बॉन्ड डील नीचे आनी चालू हो गई अपने आप, और 2 रेट हाइक के बदले फिर it starts coming down to 1 rate hike, आप सोचो 30 year remaining there, 2 year comes down to let's say 4%. 0.71 will go to 0.90. If it goes to 0.90, dollar index starts coming down. Correct. Gold goes up from itself. Yeah, of course. Right? Now, unlike previous governor, पहले previous governor बताते थे कि क्या करेंगे. अभी वो बोल रहा, मार्केट से बोल रहा, तुम बताओ क्या करने का. So the onus is on people like us. You have to now look at the data, every data which is coming, and interpret it in a way which we think it should be interpreted, not what Fed will interpret. तो उसे कुछ टाइट करने की जरूरत नहीं है. ऑयल नीचे, अपने आप लिक्विडिटी इजी. मतलब ऑयल एक छोटा सा एग्जांपल है. ऑयल ऊपर, अपने आप लिक्विडिटी टाइट. उसे रेट हाइक करने की भी जरूरत नहीं है. सो 28 जुलाई को फिर से मीटिंग है. कुछ नहीं करेगा. अब देखो, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. और वैसे भी वो इसलिए कुछ नहीं करेगा, रीजन बता देता हूं. उसने 3-4 टास्क फोर्स बना रहा है. हाँ, 5 टास्क फोर्स. वो बोल रहा है यार, ये 30 साल पुराना, हम लोगों ने कुछ डाला हुआ था उसके अंदर इन्फ्लेशन वाले नंबर में. आज भी लोग वही देख रहे हैं. दुनिया चेंज हो चुकी है, हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. ओके, हमें सब वो अपडेट करने का ना. तो एक बार वो नंबर आ जाए, उसके बाद देन ही विल डू. टिल दैट पॉइंट उससे क्या, अभी क्या होगा, आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी. All of us will have to start interpreting the numbers in our way. Earlier we used to think only from one point of view कि Fed क्या सोचता है. अभी Fed बोल रहा है, तुम बताओ मुझे क्या सोचने का. तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चेंज आ रहा है. Fed कम्युनिकेशन तो है ही नहीं. एक्चुअली कम्युनिकेशन खत्म हो गई है. कुछ है ही नहीं, बोला ही नहीं किसी ने, 2 Fed गवर्नर ने कुछ भी नहीं बोला. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चेंज आ रहा है. इसलिए थोड़ा प्रीमियम शायद उस चीज का भी है. देखो, क्या मैं ऐसे इसको कह सकता हूं कि पहले गवर्नमेंट्स जो गड़बड़ करती थी उसको फेड या आरबीआई मैनेज करता था. अब आरबीआई कह रहा नहीं, पहले आप बताओ क्या करने वाले हो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा. हाँ, और वो बोल रहा है कि तुम अपने आप कर दोगे. समझ लो कल ऑयल 80 चला गया ना, वॉर शुरू किया, वॉर खत्म करो, इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आएगा. लेकिन 80 ऑयल चला गया, ये 2 ईयर अपने आप 440 हो जाएगा. छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. 440, मतलब अगर इफ ऑयल इज द ओनली वेरिएबल इन इन्फ्लेशन, एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, 444 हाफ हो जाएगा. यील्ड कर्व और नैरो हो जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि लॉन्ग एंड ये मैनेज करेगा. यील्ड कर्व अपने आप नैरो हो जाएगा. गोल्ड विल कम डाउन, डॉलर इंडेक्स विल गो अप. पहले ये सब चीजें हमें बताई जाती थी, अभी हमें इंटरप्रेट करना है. व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज. ऑल ऑफ अस विल नाउ हैव टू अर्न मनी. Yes. You know, by using our own brains. Exactly. केविन ने होमवर्क दिया है कि आप मेरे भरोसे में तो होमवर्क करो, पढ़ो लिखो और उसको इंटरप्रेट करो. Absolutely. तो आपको ना फिक्स्ड इनकम guys are the best position for it. हर एक एसेट का आंसर फिक्स्ड इनकम में है. तो ये जो मैं स्प्रेड बोल रहा हूँ ना, तो लोग होमवर्क करना चालू कर देंगे. वो सिर्फ इन स्प्रेड्स पे ही बैठा करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. तो दर्शकों को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये चार्ट है कि आप 2 ईयर का यील्ड देखिए, फिर 30 ईयर का देखिए, उसका डिफरेंस देखिए, और वो उसके बढ़ने घटने से आप गोल्ड को कोरिलेट कर लीजिए और डॉलर इंडेक्स को. मतलब टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग इट इज 100%, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ वन ऑफ द वेरिएबल्स. अब ये बताइए हमें कि ये हमने एनालिसिस समझ लिया, इंटरप्रिटेशन समझ लिया, कैसे डेटा को इंटरप्रेट करना, कैसे सिचुएशन एनालिसिस करना है. लेकिन अब जो 3 चीजें हैं कि इक्विटी है, गोल्ड है, क्रूड है, इस पर आपका व्यू क्या बन रहा है डाउन द लाइन? कैलेंडर ईयर 26 में चलो हम देख के चलते हैं. देखिए, मैं इस समय बता इसलिए नहीं पा रहा हूं. देखिए, मैं भी क्योंकि मैं भी अपने सामने ना डेटा चेंज होते हुए देखना चाह रहा हूं. ओके, मेरे सामने एक हाइपर स्केलर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. वो एआई में जो पैसा चला गया था वो मूव कर रहा है. ओके, वहां से निकलने की चिप सेमी से निकल रहा है, निकलना स्लोली चालू हो गया है.
तो मैंने आपको इक्विटी में 2 ही चीज बोली है जहां पर आई एम वेरी कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग. वन इज जिसको कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एसेट्स ऑन द ग्राउंड है, कैपिटल की जरूरत नहीं है, ना ही उसे डेट की जरूरत है. सेकेंडली वो काम जो है जो टफ है वो है अब ढूंढो कौन से एआई बेनिफिशियरीज है. इट कुड बी सेक्टर ऑल्सो, बट वो काम अभी डिफिकल्ट हो गया. फिक्स्ड इनकम वाला काम मैं थोड़ा और रुका हुआ हूँ, थोड़ा इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़े और डेटा पॉइंट्स चाहिए कि मैं इसे प्रॉपर ड्रॉ कर पाऊँ, एक कोरिलेशन एनालिसिस निकाल पाऊँ. हैविंग सेड दैट, सिंस मैं आपके चैनल पे मैं आपको ये बता देता हूँ, यूएस का डेट टू जीडीपी अगर सिर्फ ये डेटा भी रह लिया ना, जो आज वाला डेटा है, अगर ये भी रह लिया ना, यूएस का डेट टू जीडीपी विल एक्सप्लोड फर्दर. Debt will go through the roof. You need to own gold. That's No it. doubt. Then I don't have an end game का मुझे प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप बोलते हो यूएस प्रोडक्टिव हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, डेट अपने आप नीचे आ जाएगा, बात दूसरी है. बट उनका डेट मैं हर महीने देखता रहता हूँ, उनका ट्रेड डेफिसिट, डेट कंटिन्यूज टू मूव अप. $40 ट्रिलियन किसी भी दिन हो जाएगा उनका. 126% डेट. तो उनका ऐसा नहीं है कि जीडीपी इज राइजिंग मोर देन द डेट. एक्चुअली डेट इज स्टिल आउटपेसिंग द जीडीपी. एंड रिजल्ट वही है, बट यू कैन ऑलवेज सी 20-30% करेक्शंस इन एनी मार्केट. True. ऑलवेज. ओके, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द व्यू, बट फॉर द टाइम बीइंग एक यूफोरिया करके एक होता है जो आपको ट्विटर पे ही पता चल जाता है. ट्विटर नहीं पता चलता है. यस. And as I've explained to you, we are in rolling bubbles. लोगों ने पैसा निकाला to put it in SpaceX. अभी SpaceX का नुकसान मारने के बाद वो कहीं और जाएंगे. Most retail people will never make money. I can assure you that thing. Because emotions play a very big role in today's world. आप वो चीज में जाना चाहते हो जो मूव कर रही है. आप उसमें नहीं जाना चाहते जो मूव नहीं कर रही है. ऐसा उसमें बनता है जो कोई नहीं देख रहा. जो कोई नहीं देखा. एब्सोल्युटली. अभी आप हर कोई आप एंड कोई भी एसवाई हाइनेक्स और सैमसंग का नाम, सैमसंग तो चलो ठीक है, एसवाई हाइनेक्स का नाम 3 महीने पहले किसी ने नहीं सुना था. लोगों ने खरीदना चालू करा होगा महीना भर पहले. स्पेसएक्स में जब बिड्स आई तो 2 या 3 गुना बिड्स आई. 135 पे, 150 पे खुला. एवरेज परचेज प्राइस ऑफ अ रिटेल गाय इज अबव 181. अभी 152 है. खरीद लो ना यार. आपको पता ही नहीं है वैल्यू क्या है स्पेसएक्स की. जिस कंपनी की वैल्यू $350 बिलियन थी लास्ट ईयर प्राइवेट मार्केट में, आज वो ऑलमोस्ट $1.8 ट्रिलियन. आप कुछ वैल्यू निकाल सकते हो. ये तो नैरेटिव है. हर कोई चेज कर रहा है अगला बबल, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ही इज नॉट एबल टू मेक हिज एंड्स मीट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप, और उसके सामने उसे बहुत सारी ऐसी एप्स मिल गई हैं जहां पर वो वीडियो गेम की तरीके से खेल सकता है. एंड देन एक ट्विटर करके एक चीज है जिसके अंदर लोग एनालिसिस नहीं सुनना चाहते हैं, जिसमें लोग अगली ट्रेडिंग टिप देखना चाहते हैं. ऐसे में नहीं बनेगा. मोस्ट पीपल विल ट्रांसफर देयर वेल्थ, हार्ड अर्न्ड वेल्थ, टू वेरी फ्यू पीपल हु आर पेशेंट. यस सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही. मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूँ. हमारा ये शो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग करेंगे, पर आपने मुझे ये ग्राफिक भेजा और हमने इसको दिखाया. इससे पहले सुबह मैंने आज एक शो रिकॉर्ड किया, और वो शो का नाम ये है कि एआई में जो है जो क्रैश टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है, उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया कि अब ये डेट लेके जो एक्सपेंशन की शुरुआत हुई है, दैट इज डेंजरस. यार अब तो गेम गड़बड़ हो रहा है. तो मतलब मुझे भी ये सेंस आ रहा था कि अब एआई की स्टोरी ना ओवरबोर्ड हो गई, इसको बचा नहीं सकते. तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो आपने एक बात शुरू में कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर इस वक्त हम लोग इंफॉर्मेशन एज में ट्रेड कर रहे हैं, कि डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम सबके पास है, वो जुबरी तलैया में हो या न्यूयॉर्क में बैठा हो, सब सेम टाइम पे सेम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं. ऐसे में एक सीजन्ड इन्वेस्टर क्या करे, कैसे इसको क्राउड आउट करे कि यार ये तो जो चल रहा है पूरी दुनिया में, कैसे इससे बचे और कैसे एक सीजन्ड इन्वेस्टर पैसा बनाए? देखिए, उसके लिए ना कल जर्मी ग्रांथम का इंटरव्यू आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू दिया उसने. जो आदमी 60 साल से बाजार के अंदर है ना, उसने सारी साइकिल्स देखी है.
बहुत इंटरेस्टिंग Right. सा था, मैं पढ़ रहा था। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं भी ये सिचुएशन बहुत समय के बाद देख रहा हूँ। देखिए 2021-22 से पहले सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। True. पिछले 3-4 साल में ना ये सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। और ऐसे में क्या है, in a very short period of time, every 2-3 months a new bubble is getting created. या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आप उस बबल को समझ पाओ, घुस पाओ और निकल पाओ, नहीं तो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू गो बाय ओवर द कि लिक्विडिटी कहाँ मूव करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म भूल जाओ आप, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए, गवर्नमेंट्स क्या चाहती है। मैंने एक स्लाइड बनाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। तो उसमें कुछ 10-12 चीजें मैंने डाली थी, इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस द सर्विसेज, ब्लू कॉलर वर्सेस द वाइट कॉलर। तो मैं वैसे ही इन्वेस्ट करता हूँ। और कई बार क्या होता है, हर साल 3 महीने ऐसे आते हैं कि यू मैसिवली अंडर परफॉर्म द मार्केट, एंड देन यू से यार मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, या किसी और को समझ में नहीं आ रहा, या बाकी सबको समझ में आता है, सिर्फ मेरे को ही समझ में नहीं आता है क्या। ये हर एक सीजनड इन्वेस्टर के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है। हर एक सीजनड इन्वेस्टर जिसने 20-25 साल से बाजार देखा है ना, वो बोलता है एक रिटेल वाला उस पर हंसता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस बबल में, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहा अपना। बट मैं ये भी बताऊं, वो नुकसान मार के निकल रहा है, लेकिन उसका नुकसान आपको नहीं पता है, क्योंकि उसका रिजल्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन आप दूसरे पे हंस रहे हो जिसका रिजल्ट पब्लिक डोमेन में है। आई वुड स्टिल से नॉइस को आपको साइड रखना पड़ेगा। एक पैसा होता है गंवाने के लिए, जो आपको बोलते हैं कि ट्रेडिंग करनी है यार मेरे को, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या करें। या देखो, 2 तरीके के पैसे, एक तो बोलो ट्रेडिंग वाला पैसा है, तुम उसको जो करना है करो, और एक दूसरा है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। गिव इट टू द पीपल हु यू थिंक अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। They will underperform for 1 or 2 years, 3 years, that is okay. But a cycle may they will make massive amount of money. We understand what is going on. But what we cannot see is, we cannot participate in every bubble. And there are sometimes you miss also, but there you cannot participate in every bubble. तो एक seasoned investor या तो ट्विटर पे चला जाए, उसका ही पैसा है, जैसे नुकसान मारना है वही तो तुम्हारा पैसा है, जीरो था बोलता ही है ना। 92% of all the investors lose money. Robinhood में भी same statistics है। Prediction market में पूरा डेटा है, most people lose money. Correct. करो, फिर आप वो पैसा नहीं कमाना चाहते, आप ट्रेड, you are doing it for your fun is the right word. इसमें क्या है, जवाब तो खैर क्या दें उसके अंदर अभी, but we struggle, ऐसा नहीं है, I also struggle. And then people keep on asking Twitter पे, देखा गोल्ड टूट गया। नहीं, बात वो है ही नहीं। तुम अगले कुछ 3 महीने का लेकर उसे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, चाहे वो ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही हो या नीचे की तरफ जा रही है। करेक्ट। एक जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन में देयर वर 4 टाइम्स व्हेन गोल्ड वेंट डाउन बाय 40%। चार्ट आप देखोगे ना, हिल जाओगे देखकर, 40%। बट द ओनली पर्सन हु मेड मनी वर द वंस हु सेड हमें पता है एंड रिजल्ट क्या है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली आई एग्री। एंड रिजल्ट क्या है, इन्वेस्टिंग बिकम्स वेरी सो इजी। मुझे सर एक चीज ये पता है बहुत अच्छे से, जो मैंने आप लोगों से ही सीखा है, कि जो डेट होता है ना वो इवेपोरेट नहीं होता है, समवन हैज टू बेयर समवेयर। यस, ये वो चीज नहीं कि गायब हो जाएगी कहीं पे, कोई गायब नहीं कर सकता इसको। आप उसे इन्फ्लेट किसी को इसको बेयर कर सकते हो, इन्फ्लेट अवे कर सकते हो या डिफॉल्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट वर्ल्ड इज इन डेट ट्रैप। करेक्ट। कैसे निकलेगा इज द ओनली आंसर। अगर आपके पास आंसर है, इन्वेस्टिंग इज अ वेरी सिंपल गेम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अभी तो एआई में मैंने आपको 2 चीजें बताई दी। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें मेहनत करनी, फाइंड आउट द बेनिफिशियरीज, कोई डाउट ही नहीं इसमें मुझे। वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये सुन के उनके गोल्ड पे, मार्केट पे, डेट पे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि अच्छा, वैसे एक चीज और मजेदार बात है सर, आजकल लोगों को ना इंस्टेंट कॉफी की आदत है। अब भी बताओ यार कल क्या होने वाला है, वो परसों की बातें मत करो। वो तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए आपको। तो इंडियन मार्केट में भी यही हो रहा है कि यार कल क्या होगा ये बताओ, ज्यादा ज्ञानवान मत दो मुझे। बट
असली चीज वही है, क्योंकि देखिए 10 आपने भी एक बात बहुत अच्छी बात कही कि बबल्स को प्ले करने की जो कुव्वत है, या तो आप गॉड हैं तो आप हर बबल को प्ले कर ले जा रहे हैं, अदरवाइज एक बबल आपको गरीब बना देगा, फिर आप ट्रेड के लायक भी नहीं बचोगे, एक बबल में खत्म हो जाओगे आप। क्योंकि आपने एक बबल पे अगर पैसा कमा लिया, यू बिकम सुपर कॉन्फिडेंट, देन यू लीवरेज। जैसे Exactly. साउथ कोरिया में एवरीबडी इज लीवरिंग, ताइवान में मार्जिन डेट हैज गॉन थ्रू द रूफ। साउथ कोरिया में लोग अपने पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज तक तोड़ के बाजार में पैसा डाल रहे हैं। सर इंडिया में 1,27,000 करोड़ की है एमटीएफ बुक। कौन सी बुक? एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बुक। अच्छा, मुझे तो नंबर ही नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। 27,000 करोड़ कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, फंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग लेकर के। तो अब ये माइक्रो कैप दिख रहा है, अरे चल रहा है ना, तो लगाओ लगाओ लगाओ। दैट्स अ डेंजरस गेम। लोग अभी एनीवे खैर बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और रितेश सराय, थैंक यू सो मच सर। और अब कोई नई घटनाक्रम होगी तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। एनीथिंग एल्स सर यू वांट टू मेंशन? नहीं, दैट्स गुड एनफ। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज।